ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। एक तो चर्चा उन लोगों के साथ की जाती है जिन लोगों ने सोफिया कुरैशी को इंगित करके गलत बयानबाजी किए, और एक उन लोगों के साथ चर्चा हो रही है जिन्होंने सोफिया कुरैशी को लेकर राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का प्रमाण दिया। लेकिन यहाँ एक ही समय पर भारत के अंदर डबल स्टैंडर्ड का उपयोग किया जा रहा है। मंत्री विजय शाह, जिसने आतंकवादियों की बहन बता दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी को, उनके ऊपर कार्यपालिका की ओर से, सरकार की ओर से किसी भी तरह की अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को स्वीकार नहीं किया है। मध्य प्रदेश सरकार में भाजपा के मंत्री विजय शाह के टिप्पणी से पूरा देश शर्मसार हुआ है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठित किया है और इसके बाद इसके ऊपर जांच होगी और कार्रवाई के डेट भी दिए हैं। लेकिन इस पर भाजपा की ओर से शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साधे हुआ है। जो आदमी गालीबाज है, जो आदमी पहले से अपनी चरित्रहीनता दर्शाता आ रहा है, उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ डबल स्टैंडर्ड का ऐसा नज़ारा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, जिनको सिर्फ और सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है हरियाणा पुलिस के द्वारा। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा वुमेन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया, उन्होंने आदेश दिया कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। उनके बयान में क्या गलत है अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है। उनके हिंदी अनुवाद भी हमारे सामने है, उनके इंग्लिश जो पोस्ट किए गए थे वो भी हमारे सामने हैं, लेकिन कोई आदमी गलती निकाल दे, इसमें गलती क्या है? आखिर हरियाणा वुमेन कमीशन को ऐसा क्या लगा कि उसने ऐसे आदेश दे दिए? दूसरी तरफ हरियाणा की पुलिस की जल्दी देखिए। कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में कहा गया था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की समझ अभी तक पुलिस को नहीं आई है। देश के आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस इस बात को नहीं समझ पाई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था हम उसकी पालन कर रहे हैं कि नहीं, और फिर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन है। हमारे सामने उनके भी पोस्ट है और हम आपको सारी चीज़ें दिखाना चाहते हैं। हरियाणा की जो महिला आयोग की अध्यक्ष है रेणु भाटिया, उनकी नियुक्ति साल 2022 में बीजेपी के सरकार के अंदर हुई थी। जब हम उसके ट्विटर अकाउंट को खंगाला तो हमें पता चला उनके ट्विटर अकाउंट पर महिलाओं से जुड़ी बातें बहुत कम हैं। वो ट्विटर पर एक्टिव नहीं है, वो अपनी बातें नहीं रखती हैं। जब हम और सारे न्यूज़ को खंगालने की कोशिश की कि अब तक ये महिला 3 सालों से मोटा मोटी अध्यक्ष पद पर बनी हुई है तो इसने कितनी महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई, तो मुझे ऐसा कोई आंकड़ा दिखाई नहीं दिया। आप याद कीजिए, जब महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे थे जनवरी 2023 में, उस समय महिला आयोग की अध्यक्ष बन चुकी थी रेणु भाटिया, लेकिन उन्होंने एक भी बयान दिया जिसमें महिलाओं के लिए वो लड़ रही हो। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे महिला पहलवानों के लिए आवाज़ उठाया हो और उन्होंने कहा हो कि हम इसकी निंदा करते हैं। वो लड़कियां सड़क पर सो रही थी, धरना प्रदर्शन दे रही थी। आज भी बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर केस चल रहा है, कई मामलों में दोषी भी पाया गया है, ऐसी खबर भी आ चुकी है, लेकिन उन्होंने उस समय में इसकी निंदा की। तो रेणु भाटिया जी अपने अध्यक्ष पद पर रहते हुए महिलाओं के साथ न्याय तो नहीं कर सकी, लेकिन इस तरह की घटिया काम जो आज सब कोई इसका निंदा कर रहा है, वो काम जो है रेणु भाटिया कर रही है। अली खान महमूदाबाद जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उनके साथ जिस तरह के डबल स्टैंडर्ड उपयोग किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, अपने आप में निंदनीय हैं। हरियाणा पुलिस ने अली खान महमूदाबाद को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, उसे रिमांड पर भेज दिया। और दुख की बात यह है कि जिसने पूरे देश को शर्मसार किया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार की ओर से निंदा भी नहीं की गई, बीजेपी की ओर से प्रेस रिलीज करके उनकी जो बयान है उसको गलत नहीं ठहराया गया। इन पर कार्रवाई के एक्शन नहीं हुए। होना तो ये चाहिए था कि इन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था, पार्टी से भी और मंत्री के पद से भी, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। आज भी वो मौज से घूम रहे हैं, उनकी माफ़ी तक स्वीकार नहीं की गई। लेकिन रेणु भाटिया जी को लगा कि अली खान महमूदाबाद ने जो कहा है वो गलत है और उन पर कार्रवाई होना चाहिए, और कार्रवाई इतनी जल्दी होनी चाहिए कि तुरंत रिमांड पर भेज दिया जाना चाहिए, और फिर ये बात सामने निकल कर आई है।
रेणु भाटिया ने मीडिया से बात करते हुए अपने पहले बयान में कहा कि अली खान महमूदाबाद के जो पूर्वज थे उनका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ था। अली खान महमूदाबाद के जो पूर्वज थे वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को फंडिंग देने का काम इनके पूर्वज करते थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये भी करते हैं। अगर आप इनको स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि इनके दादा जो हैं वो फंडिंग करते रहे हैं मुस्लिम लीग को। लेकिन अगर किसी का पूर्वज इस तरह का काम कर रहे थे और उस समय भारत पाकिस्तान एक थे, उस समय उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी कुछ और थी, आज इनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी कुछ और है। इनके पोस्ट में ऐसा नहीं है जहां पर अपमान महसूस किया जाता है, जहां पर ये नहीं समझा जा सकता है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के खिलाफ इसने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है या उसे नीचा दिखाने का प्रयास किया है, फिर भी उस पर कार्रवाई की जाती है। आप ये क्या बताना चाहते हैं कि उनके पूर्वजों का संबंध पाकिस्तान से था? उनके पूर्वजों का संबंध पाकिस्तान से था तो जरूरी नहीं कि इनका भी संबंध पाकिस्तान से हो, ये बात समझिए। और ये देश तानाशाही से तो नहीं चलता है। तानाशाह उत्तर कोरिया में है, हिटलर के टाइम पे था। जिनके पूर्वज भी अपराधी थे तो उन्हें भी अपराधी माना जाता था। ये कौन सी बात हुई कि आप जो है उनके पूर्वजों का नाम लेकर आप इनके ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि ये आदमी गलत है? ये सरासर अन्याय है और आप तानाशाही की बात कर रहे हैं। आप अपने अकाउंट पर अभी तक कितनी महिलाओं के लिए आवाज़ उठाए हैं? रोज़ रेप होते हैं, एक्यूज्ड होते हैं, महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती है। कब आपने एक ठोस कानूनी कार्रवाई की मांग की? आप अपने अध्यक्ष पद पर रहते हुए ऐसा कुछ दिखा नहीं पाई। लेकिन अब आप इस तरह का काम कर रही हैं, चाहे आप सुरक्षा बटोर रहे हैं, चाहे कुछ और कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है, निंदनीय है, इसे आपको समझना ही पड़ेगा। तो आप पूर्वजों का नाम लेकर उसे बदनाम नहीं कर सकते हैं। उनका हिंदी अनुवाद भी है हमारे पास, हिंदी अनुवाद है और हिंदी अनुवाद को पढ़ने के बाद कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि उस आदमी ने गलत लिखा है। उन्होंने यही तो कहा था कि जो दिखाया गया ऑपरेशन सिंदूर के ब्रीफिंग के टाइम पर, विंग कमांडर व्योमिका सिंह हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी है, बीच में विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं और ये खूबसूरत नज़ारा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह एकता का प्रदर्शन इस लेवल पर किया जा रहा है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उस एकता का प्रदर्शन हर गांव-गांव में होना चाहिए। इसमें गलत क्या है? उन्होंने कहा ये दिखावटी है लेकिन हमें गांव-गांव में उतारना चाहिए। खबर ये भी आई है कि अली खान महमूदाबाद ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट से उनकी ओर से जो केस लड़ेंगे, कपिल सिब्बल उनकी ओर से केस की नुमाइंद करेंगे और उसके लिए लड़ेंगे। कपिल सिब्बल ने कहा है कि 23 और 24 मई को अली खान महमूदाबाद के याचिका के ऊपर सुनवाई हो सकती है और इस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ सकते हैं। तो आप समझिए कि जिस तरह राजनीतिक मंशा से प्रेरित काम किए जा रहे हैं, उनके जो दिखावटी रूप दिखाए जा रहे हैं वो गलत है। वो अपनी हैंडल से महिलाओं के लिए बात नहीं कर रही है। महिला अध्यक्ष चुनी गई बीजेपी की ओर से, लेकिन उन्होंने इस तरह के काम नहीं किए हैं। तो ये उनका काला इतिहास है, हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। और एक ही समय पर आप भारत के डबल स्टैंडर्ड को देख रहे हैं, जहाँ पर एक सरकार है, वो उनके मंत्री, उनके सदस्य कुछ भी बोले कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी ओर अगर आप विपक्ष हैं, आप सत्ता के खिलाफ या कुछ ऐसे बयान देते हैं जो क्रिटिकल है लेकिन सही है, तो आप पर कार्रवाई की जाएगी और अगर आपको बचना है तो आपको न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो ये हालत अभी के टाइम पे बन चुकी है। इसको हम लोग निंदनीय मान रहे हैं और गलत है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।